अपने भाड़ा किराए से आए हैं? 10 हाथ उठाइए। सब लोग अपने भाड़े किराए से आए हैं या जहां से आए हैं? मतलब कहीं से आपको ये तो नहीं कहा गया है कि आपको शाम तक चलिए वहां कार्यक्रम में 200, 250, 500 रुपया दिया जाएगा। क्योंकि इस समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस समय जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो इसी तरह किए जाते हैं कि भीड़ बुलाई जाती है और भीड़ को 300, 500 रुपया दे दिया जाता है कि शाम को आपको मिल जाएगा। और लेकिन ये देखिए प्रकृति किस तरह साथ दे रही है। जो माननीय अखिलेश यादव जी हमको ज्वाइन करा रहे थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि आज श्यामलाल निषाद जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो जल और पानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और देखिए मैं 5 तारीख यहाँ आया था 2 दिन पहले, इन लोगों से कहा कार्यक्रम कब किया जाएगा, इन लोगों ने कहा कार्यक्रम 5 तारीख को किया जाएगा। तो हमने कहा कार्यक्रम कहाँ होगा, तो कहे भूतनाथ धाम कुटी पे होगा। हमने कहा बरसात वगैरह और धूप वगैरह कहे कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा। अब एकदम देखिए संजोग, अगर यही प्रक्रिया होती तो आप कल्पना करिए इतने बड़ी भीड़ के लिए कितना बड़ा टेंट लगाना पड़ता, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती, वाटर प्रूफ टेंट लगाना पड़ता। लेकिन हमारे लोगों ने, ये जाबाज साथियों ने तय कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग इसने कम साधन सुविधा में कार्यक्रम करेंगे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज का जो दौर है, जो चुनाव की परिस्थितियां हैं, हमको लोग इसी बात के लिए ताना मारते हैं कि श्यामलाल एक मास्टर ये विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, विधायकी चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनके पास पैसा कहाँ है, इनका समाज भी पैसे से बहुत कमजोर है। तो मैं यहाँ चुनाव की बात तो हम लोग जो है बाद में करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा अपना, यहाँ के ही लोगों ने हमको पाला पोसा है, हमको सहेजा संभाला है। बचपन से हमको हर तरह से सुविधाएं, संरक्षण और जो जो चीजें हमने कहा इस क्षेत्र के लोगों ने हमारा आर पार है, सब लोगों ने किया है। कभी कभी पढ़ाई के दौरान हम थोड़ा 8वीं 9वीं में जब पढ़ रहे थे थोड़ा विचलित भी हुए थे, लेकिन यही आर पार के लोगों ने हमको संभाल करके सही दिशा देने का काम किया। तो मैं यहाँ कोई आपके बीच में भाषण देने की स्थिति में नहीं हूँ। और चुनाव में आप जब भी चुनाव आता है तो आपको लोग बताने वाले चले आते हैं या हमारा हाथ मजबूत कर दीजिए, हमको ताकतवर बना दीजिए। इस तरह की बहुत बातें आपके साथ हुई हैं। आप हमारे काका दादा हैं, भाई बहन हैं। हम आपसे वोट के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हमारी उत्सुकता है, क्योंकि आपने हमको पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया कि हमारे मन में सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, उसी सवालों का जवाब हम चाहेंगे कि हमारे काका दादा भाई बहन उस सवालों का जवाब हमको जरूर दें। आप देखते हैं सूरज और धरती, हवा सबको बराबर रखी है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर बरसात होगी तो सबके घर में होगी, धूप लगेगी तो सबको लगेगी, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? जब बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि सब बराबर हैं, तो हमारे लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? हमको नीच और हीन क्यों माना जाता है? ये हमारे भाई बहने, हमारे काका दादा से मैं जानने आया हूं। हमारे लोगों के साथ अन्याय शोषण क्यों होता है? हमारी बहन बेटियों के साथ रेप क्यों होता है? हमारे लोगों के साथ शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़े हमारे लोग क्यों हैं? जिस तरीके से पैसे वाले लोगों के पास शिक्षा की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, उस तरीके से हमारे लोगों के साथ क्यों व्यवस्था नहीं है? हमारे लोग इतना पीछे क्यों हैं, पिछड़े क्यों हैं? ये बात आप लोगों से हम जानने आए हैं। सब कुछ